हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान दें। सेकंड ग्रेड में हम सेट्स की बात कर रहे थे। आप लोगों ने 2 लेक्चर लिए होंगे सेट्स के। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई समुच्चय के बारे में। आज थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी देखा होगा और 11th-12th में भी है, अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। ये क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में लिखाने से पहले मैं आपको 2 प्रमेय प्रूफ करवाता हूं जिनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, यदि एक थ्योरम ले ली मैंने जो रिजल्ट के रूप में हम काम में लेंगे। यदि A तथा B दो, मतलब A और B क्या है आपके, 2 परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, तो आपको जो सिद्ध करना है वो करना है A यूनियन B इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन ऑफ B। ये आपका एक फॉर्मूला है जो काम में लोगे आप। जब भी क्वेश्चन करोगे आपको कह दिया जाएगा कि 2 सेट दे दिए आपको और उनके बारे में जो भी कहा जाएगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे, आज आपको समझाएंगे। आप लोग एक बात सुनिए पहले, तो ध्यान से, पहले इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हर चीज़ रटना भी पॉसिबल नहीं है कि हम 100% रट के ही कवर कर लें। कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिन्हें आपका उसका डिस्क्रिप्शन मेथड भी आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन करने में काफ़ी ईजी रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक तो तरीका कौन सा है जो हम वेन डायग्राम के माध्यम से सोल्व कर देते हैं। एक तरीका कौन सा है आप लोगों को पता होगा कि फॉर्मूलों की मदद से हम आपको सोल्व करते हैं। तो जब ऑप्शन अपन को टिक करना होता है तो कई बार ऐसा होता है कि वेन डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा इजी पड़ जाता है, तो उसे सोल्व कर देते हैं। पहले तो हम इसे सिद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं इसको। ध्यान देंगे सभी बच्चे। A तथा B क्या है, आपके 2 सेट है। क्लियर है। पहले तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम आपको मैंने बता दिया कि वेन डायग्राम का मतलब एक तो यूनिवर्सल सेट होता है आपका, 2 सेट है आपका। एक तो A है आपके पास, एक आपके पास क्या है, B है। ये A सेट हो गया, ये आपका B सेट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सभी बच्चों को, बताओ। आप खुद सोच के बताएं मेरे को। ये वाला जो भाग होगा उसमें A तो होगा, लेकिन कौन नहीं होगा इसमें, B डैश नहीं होगा। मतलब B नहीं होगा तो मैंने क्या ले लिया, B डैश का इंटरसेक्शन। डैश का मतलब आपको मैंने बता दिया था पूरक, मतलब उसके अंदर कौन नहीं है, B नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग। इधर मैं बात करूं, यहाँ पर थोड़ा सा समझते चलिए, बिल्कुल रिलैक्स से तरीके से। आप बताइए, यहाँ बात करूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पर ये क्या होगा, A इंटरसेक्शन B, और ये क्या होगा जिसमें A नहीं होगा, कौन होगा, B होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा समझ के चलिए। मैं लिखना चाहता हूँ A। पहले तो मैं बोलता हूँ कि माना A तथा B 2 परिमित समुच्चय है। क्लियर सी बात है। जब A और B 2 परिमित समुच्चय हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं A लिखना चाह रहा हूं, तो A क्या होगा, सुनिए। A कंप्लीट कब बनेगा, जब A इंटरसेक्शन B डैश और इसको मिला दिया जाए, A इंटरसेक्शन ऑफ B को। बताओ कंप्लीट A बन गया कि नहीं बन गया। देखो, इसका और इसका यूनियन ले लिया जाए तो A बन गया ना पूरा कंप्लीट। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, सभी बच्चों को। एक बात बताइए आप लोग, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया हमने, बात समझ में आ गई होगी। दूसरे वाले में मैं बात करूं यहाँ पर B की, एंड B आप खुद देखिए थोड़ा सा। B के लिए क्या होगा, A इंटरसेक्शन ऑफ A डैश इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन A इंटरसेक्शन ऑफ B नो। देख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मोड लेने, मतलब इस पर लेने पर यूनियन किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज ये क्या हो गया,
ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड दूसरा है बी, बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी प्लस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 4। बोलो क्लियर है ना? बिल्कुल, आपको डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ पर। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर क्या कर दिया? 4। 3 और 4 को ऐड करता हूँ तो आप लोगों के सामने क्या आता है? a प्लस बी इक्वल टू, देखिए a इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश प्लस का a इंटरसेक्शन ऑफ b प्लस का a डैश इंटरसेक्शन ऑफ b एंड प्लस का a इंटरसेक्शन ऑफ b। देख सकते हो आप लोग, LHS और RHS ऐड हो चुका है। क्लियर है? अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक इंटरसेक्शन को इधर भेज दूँ। अब आप देखो 3 टॉप पॉइंट है इसके, ये वाला और ये वाला, तीनों का योग। इसका मतलब टोटल किसको बताता है? आपको मैंने बताया था, पता हो तो, जब यूनियन पढ़ाया था तो ए यूनियन किसको बताएगा? ये पता है आपको? ए यूनियन बी को बताएगा, नहीं बताएगा? तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको मैं इधर पक्षांतरण करूंगा तो क्या बन गया आपके पास? वो देखिए, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। आप समझ गए होंगे, आपका जो फॉर्मूला है वो आ गया जो आपको प्रूफ करना था। तो जब 2 फाइनाइट सेट है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं और इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पे के पहले तो क्या कर लो, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। आगे की जो फॉर्मूले लिखेंगे हम डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन थोड़ा समझा के लिखेंगे जिससे आपको याद हो जाए। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो। नोट किया आप लोगों ने? नोट करें। अपन लगभग ये मान के चलें कि लगभग 75%, 25% ही रटेंगे। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना
मतलब 70% बात कर रहे हैं, हाँ 70% हम बात कर रहे हैं, वो तो हम डिस्क्रिप्शन ही पता रखेंगे क्योंकि हमें याद भी तो रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30% जो है आप चीज़ों को क्या करोगे, डायरेक्टली दिमाग में रखोगे, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड बने। रटना बहुत सरल नहीं है, कहना आसान होता है कि ये चीज़ें याद कर लो, रिजल्ट याद कर लो, वो याद कर लो। रिजल्ट जब तक बार बार दिमाग में नहीं गुजरेगा तब तक वो क्लियर नहीं हो पाएगा। कुछ उनके लिए आइडिया भी पता होना चाहिए। जैसे अब फिक्स हो गया कि 2 के लिए क्या होता है, तीसरा वाला नेगेटिव होता है, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं 3 के लिए भी लिख दूंगा, 4 के लिए भी फॉर्मूला लिख दूंगा। बस केवल आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिमेट्रिक ध्यान रखना पड़ेगा। हमें फॉर्मूले से काम है, हमें प्रूफ से काम नहीं है। सेकंड ग्रेड में प्रूफ नहीं पूछा जा रहा आपसे, सेकंड ग्रेड में हमें फॉर्मूले से मतलब है। लेकिन वो फॉर्मूला पता तो हो ना, कि थोड़ा सा आइडिया तो लग जाए कि किस तरह से अपन को दिमाग में रखना है। चलो भाई, हाँ भाई बोलो, चलूं? देखिए, सब बच्चे देखेंगे बोर्ड पर और समझेंगे। यदि आपके पास 3 सेट आ जाते हैं, सपोज कीजिए मैं अगले रिजल्ट की बात करता हूं। यदि आपके पास क्या हो, A तथा B C 3 परिमित समुच्चय है। मैंने मान लिया कि 3 क्या है, परिमित समुच्चय है। और यदि वो फाइनाइट सेट है, 3 फाइनाइट सेट है, तो देखिए A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू क्या बोला गया, A यूनियन B यूनियन C। अब सिमेट्रिक ध्यान रखो, ध्यान दो, A B C, क्लियर? आगे बढ़ू। अब जब 2 का था ना, 2 के साथ इंटरसेक्शन आ रहा है तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा A B C के साथ, तो अब आप सोचे A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C। पहले ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? A B B C A C ले लिया। अब कोई सा भी लोगे तो वही कॉमन आता है, इसलिए मतलब वही चीज आती है, तो इसलिए तीनों इंटरसेक्शन हो गए। अब फॉर्मूले में क्या आएगा, देखो पहले आपके सामने क्या आ गया, यहां पर माइनस आ गया ना 2 के साथ, तो 3 के साथ वापस क्या आएगा, प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यही फॉर्मूला है आपका। क्या बोला मैंने, समझो, दोबारा समझे सभी बच्चे। जैसे मैं आपको यहां पर बात करता हूं, 2 सेट थे आपके, A यूनियन B को जब आपने लिखा था ना, तो कैसे लिखा था, A B माइनस A इंटरसेक्शन B, यही लिखा था ना। ये बात क्लियर हो गई कि 2 के साथ नेगेटिव है, 1 के साथ पॉजिटिव है। इसका मतलब जब भी विषम आएगा ना, विषम सेट, तब तो क्या है, पॉजिटिव, और सम आते ही क्या है, नेगेटिव। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, चाहे 4 के लिए लिखें चाहे 5 के लिए लिखें। अब एक बात बताइए आप लोग, इसको मैंने हटाया, सपोज कीजिए ये हमने हटा दिया यहां से। अब मैं ये बात करता हूं, मेरे पास कितने सेट है, 3 सेट है। कितने सेट है, 3 सेट है मेरे पास। अब सुनिए, 3 सेट है तो आप सोच के देखें, A यूनियन B यूनियन C। पहले तो सिंगल वाले पॉजिटिव, 2 के साथ नेगेटिव, और 3 आते ही क्या हो गया, पॉजिटिव। भाई एक तो तीनों का इंटरसेक्शन है, जैसे 2 के साथ इंटरसेक्शन था वैसे। तो बात समझ के में आ गई होगी, सिमेट्री आपको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में फिक्स रखना है। अब सुनिए, ये तो 3 के लिए है, ठीक है। मान लो 3 से ज़्यादा हो, 4 सेट हो, 5 सेट हो, ठीक है, कई सारे सेट हो, तो उसके लिए क्या होगा, तो हम बात कर लेते हैं 4 के लिए, और लिख लेते हैं यहाँ पर कि 4 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। सभी ध्यान देंगे। जैसे मैंने बात की यहाँ पर, यदि बोर्ड पर ध्यान देंगे, यदि A1 A2 तथा A3 A4 4 परिमित समुच्चय, 4 परिमित समुच्चय हो तो
हाँ देखो यहाँ पर देखो आप बच्चों कि 4 सेट है। अब उसके लिए क्या लिखा जाएगा, उसके लिए आपको सामने देखो 4 समुच्चय है, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होगा। देखो सब बच्चे ध्यान दोगे, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। पहले तो सब एक एक बार फिक्स है, A1 A2 A3 A4, क्लियर है बिल्कुल। अब दो दो का कॉम्बिनेशन वो नेगेटिव के साथ आएगा, तो देखिए यहां पर ले लेता हूं मैं माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन ऑफ A4 माइनस A2 इंटरसेक्शन ऑफ A3 माइनस A2 इंटरसेक्शन ऑफ A4। ठीक है, अब इसके बाद सुनिए आप लोग, इसके बाद क्या होगा भाई, पूरे कॉम्बिनेशन आ जाने चाहिए, उसमें कॉम्बिनेशन छूटने नहीं चाहिए। बताइए, इसमें हम मिलाते हैं इसको फॉर्मूले को, A2 इंटरसेक्शन ऑफ A3 A2 इंटरसेक्शन ऑफ A4 फिर A3 इंटरसेक्शन ऑफ A4। एक और बच रहा है ना, बच रहा है नहीं बच रहा बताओ। अब आप खुद देखिए, अब तीनों का तीन का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा अपन को, वो किस में आएगा, प्लस में, तो प्लस का चिन्ह A1 इंटरसेक्शन ऑफ A2 इंटरसेक्शन ऑफ A3 फिर प्लस का चिन्ह। फिर अगला फॉर्मूला है A1 इंटरसेक्शन ऑफ A2 इंटरसेक्शन ऑफ A4 A1 इंटरसेक्शन ऑफ A2 इंटरसेक्शन ऑफ A4 फिर प्लस का चिन्ह। सुनिए ध्यान से, A1 इंटरसेक्शन ऑफ A3 इंटरसेक्शन ऑफ A4 फिर प्लस का चिन्ह। फिर सुनिए A2 इंटरसेक्शन ऑफ A3 इंटरसेक्शन ऑफ A4 और फिर तीनों का चारों का, तो वो किस में आ जाएगा, A1 इंटरसेक्शन ऑफ A2 इंटरसेक्शन ऑफ A3 इंटरसेक्शन ऑफ A4। थोड़ा सा आपको दिक्कत आई होगी लिखने में और समझने में, मैंने तो केवल आइडिया बताया आप लोगों को कि आपके जो है आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 सेट तक आपका काम हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन आप कर पाते हो। मैंने तो आपको बताया कि फॉर्मूला कितना भी बड़ा हो, आपको केवल सिमेट्री ध्यान रखनी है। सिंगल जो लेते हैं वो प्लस ले लो, फिर माइनस चलता है, फिर 3 के साथ प्लस चलता है, 4 के साथ नेगेटिव चलता है, 4 के साथ वापस कहाँ आ गया, नेगेटिव आ गया देखो, फिर 5 के साथ फिर प्लस आ जाएगा। तो थोड़ा सा सिमेट्रिक आपको पता होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा और समझा, इसे नोट कर लें, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन आज और समझते हैं। देखो भाई, आप लोगों ने देखा अभी सेट्स के लिए, समुच्चय के लिए बात कर रहे थे। समुच्चय में मैंने आपको 2 के लिए 3 के लिए फॉर्मूला प्रूफ किया, मतलब आप लोगों ने देखा किस तरह से आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। आज हम उसी पे बेस्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी में 50 अवयव है और ए में 28 अवयव है और बी में 32 अवयव है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए सभी बच्चे और ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले तो आपको दे क्या रखा है उसे लिखें, क्या गिवन है आपको वो देखें। सबसे पहले सब बच्चे देखेंगे बोर्ड पर। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है ए यूनियन बी में 50 अवयव है, ए यूनियन बी में 50 है। आगे चलो, ए में 28 है, ए में कितने हैं 28 है, बी में कितने हैं 32 है, ये बी में 32 हो गए। आपको पूछ क्या रहा है वो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, तो एक तो है सिंपल, आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ तक आप समझ सको, एक के लिए 2 के लिए सिंपल सा रहता है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वेन डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, उसकी मदद से भी आप सोल्व कर पाओ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपको पता होगा, ए यूनियन बी 2 के लिए ही है, ए यूनियन बी, इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था ए
बी माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब आप बताओ, हमको इंटरसेक्शन पूछा है तो हम सबके मान रख देते हैं। ये तो 50 हो गया, ये कितना हो गया 28 हो गया, देख लीजिए आप लोग, ये 28 हो गया, ये कितने हो गए 32, और ये पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। देख सकते हो, उस इंटरसेक्शन वाले टर्म को इधर ले आओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितना आ गया 28 और 32 हो गए 60, 60 में से 50 गए तो कितना आ गया भाई 10। ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आप लोगों ने क्या किया, वो फॉर्मूला यूज किया और आपने डायरेक्टली मान ज्ञात कर लिया। अब इसी चीज को हम वेन डायग्राम के माध्यम से निकालना चाहें तो वो भी आप सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करते हो बच्चों, ध्यान देंगे। ये तो u हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। क्लियर है बिल्कुल। आप थोड़ा सा ध्यान दो, जो नहीं पता होता उसे x मान लो। सिंपल सा फॉर्मेट दिमाग में रखें। हमें क्या नहीं पता, हमें इंटरसेक्शन नहीं पता। ये सेट अपना a हो गया, ये सेट अपना b हो गया। प्लीज देखिए बोर्ड पर, क्वेश्चन कह रहा है कि 28 अवयव है किसमें, a में। इसका मतलब x अवयव तो दोनों में है, तो इसमें भी है। इसमें कितने रह गए 28 माइनस x रह गए कि नहीं रह गए? क्यों? क्योंकि बताओ x अवयव a के नहीं हुए क्या, तो क्या हो गया। इधर बात करूं मैं 32 अवयव है b में, इसका मतलब क्या हो गया 32 माइनस x। ये लीजिए, क्वेश्चन ने ये बोला सिंपल सा कि यूनियन दे रखा है आपको, अर्थात टोटल दे रखा है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है उसे यूज करते हैं। 28 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 32 माइनस एक्स बराबर कितना 50। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? बोर्ड पर देखेंगे 28 माइनस एक्स प्लस 32 माइनस एक्स इक्वल टू 50। आप एक x से एक x कैंसिल हो गया। आप जानते हो x नेगेटिव है, उधर ले गया, 50 इधर लिया, तो x बराबर देखिए 28 प्लस 32 माइनस 50, और वही x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो दिमाग में आप दोनों चीज़ें दिमाग में रखें। दो के लिए आप फॉर्मूला सीधे सीधे क्यों डायरेक्टली यूज हो जाता है, बहुत छोटा क्वेश्चन पड़ता है। लेकिन दो से ज़्यादा जैसे अभी सेट होते हैं या तो उनके लिए क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा जटिल होता चला जाता है, तो वेन डायग्राम के माध्यम से हम जल्दी सोल्व कर पाते हैं क्वेश्चनों को। तो आपको दोनों मेथड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बताइए भाई, ये क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन देखिए जिससे आप लोगों को समझ में आए। देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इजी सवाल है, बोर्ड पर ध्यान देंगे। एक विद्यालय में 20 अध्यापक है। एक विद्यालय में कितने अध्यापक है? 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। जो क्या पढ़ाते हैं आपको? गणित और फिजिक्स पढ़ाते हैं, अर्थात मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट मैथ वाले तो क्या बोल दिया मैंने, एम से दिखा दिया गणित से, और जब मैंने बात की किसकी, फिजिक्स की, तो पी से दिखा दिया भौतिकी। क्लियर है बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या दे रखा है, एम यूनियन पी बराबर कितना है 20 अध्यापक है कि नहीं है। फिर कहता है 12 गणित पढ़ाते हैं, ये भी फिक्स कर दिया कि 12 क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। सुनिए 4 विद्यार्थी दोनों पढ़ाते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ पी बराबर कितना है 4। पूछा क्या है उन्होंने, पूछा है कि वो कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते हैं, इतना सब पूछा है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में भी रख सकते हो और वेन डायग्राम के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हो। तो मैं इससे सोल्व करके आपको बता देता हूँ। फॉर्मूले में आप रख लेना, आप पे सोल्व हो जाएगा। ये मैथ के हो गए, ये फिजिक्स के हो गए। क्लियर है? बताइए, सिंपल सी बात है, क्या नहीं पता ये सोच के चलिए सबसे पहली बात तो, या फिर ऐसे ज्ञात कर लो। वो डिपेंड आप पर करता है कि आप किस हिसाब से सोल्व करते हो। सीधा सीधा बोलो, देखो आपके पास टोटल दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 4। बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के देखें, केवल मैथ पढ़ाने वाले जो अध्यापक है उनकी जो संख्या है केवल मैथ पढ़ाने वालों की, तो वो कितनी है 12 है, तो 4 तो ये हो ही गए, और ये कितने हुए हैं आपके, कितने बच गए 8। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब सुनिए, आप लोगों को ये नहीं पता कितने हैं। एक बात बताओ, खुद सोच के देख लो,
खुद थोड़ा दिमाग लगा के देख लो कि टोटल कितने हैं भाई 20, ठीक है। 8 और 4 कितने हो गए, इसका मतलब यहाँ कितने आएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है। 12 हो गए ना। जरूरी थोड़ी कह रहा है कि वो केवल फिजिक्स ही, वो ये कह रहा है दोनों पढ़ा रहे हैं चाहे फिजिक्स पढ़ा रहा है, लेकिन फिजिक्स वालों की संख्या कितनी है 12। तो इसका मतलब सीधा सीधा आपके सामने क्या आ गया, फिजिक्स वाले विद्यार्थियों के वो अध्यापकों की संख्या कितनी है 12। क्लियर है बिल्कुल। अब इसी चीज को आप फॉर्मूले की मदद से सोल्व करो तो उसकी मदद से भी सोल्व कर सकते हो। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है M यूनियन P इक्वल टू M प्लस P प्लस M इंटरसेक्शन ऑफ P। अब सबके मान है आपके पास, बताओ ये यूनियन तो कितना दे रखा है, यूनियन आपको दे रखा है 20, ये कितना दे रखा है आपको M 12, P कितना दे रखा है आपको बताओ, भौतिकी कितना दे रखा है पता ही नहीं है, ये तो ज्ञात ही करना है। और ये कितना आपको दे रखा है, दोनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 4। तो बताओ ये P का जो मान है वो कितना आएगा, आप अच्छे से समझ सकते हो। 12 में से 4 गए तो कितने बच गए, 8 इधर आएगा तो कितना बच गया 12। तो अब आप समझ सकते हो, कैसे भी आप ज्ञात कर लो, दोनों ही चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर कर पाओगे, ऐसा कोई डाउट नहीं रहता। बस केवल आपको बेसिक पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट का। बताइए सेट्स का आपने जो क्वेश्चन किया, आप लोगों को दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है भाई। तो हम बात करेंगे, सुनिए अगली क्लास में हम किसकी बात करेंगे, इसी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम में होंगे उन्हें हम सोल्व करेंगे, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर किया करो एंड लाइक एंड कमेंट भी किया करो। थैंक यू।